मेरी बेटी जो है उसने ओके कर दिया है रिश्ता, लिहाजा तुम्हें हक महर जो है वो 50 ऊँट और 100 बकरियां वो तुम्हें देनी होगी। उसने कहा बात सुनो बहन, सुना तुम्हारी शादी हो रही है, मेरा तुम्हें मशवरा यह है कि उस शख्स के साथ शादी ना करना। ये जो है ना गुर्बत अफलास जो मेरे यहाँ आई है उसका सबब मेरी बीवी है। जो हमसाया था उसने काजी के पास मुकदमा दर्ज करा दिया। तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे बिहाफ पे तुम मुकदमा करो? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, देखो अभी तनफीज़ नहीं हुई है, तुम्हारे घर के ऊपर अभी काला झंडा नहीं लहराया गया है, लेकिन तुम्हारी बहन का ये और ये मौक़िफ़ है। ये जो उसका भाई था ना, उसको गैरत आ गई, जोश आ गया, उसने उसको गर्दन से पकड़ लिया और पकड़ कर उसको दीवार के साथ खड़ा कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा ये कम वेश कुछ 70-80 साल पुराना होगा। हुआ यूँ अज़ीज़ों कि एक शख्स घोड़े पर सवार वो एक बस्ती से गुज़र रहा था, अपनी बस्ती की तरफ जा रहा था, तो उसने एक लड़की को देखा, यंग लड़की थी, वो दरख्तों को पानी दे रही थी। देखा, उसको पसंद आ गई। उसने राब्ता किया कि लड़की कौन है, किसकी बेटी है, किस ख़ानदान से है। लड़की के वालिद के पास चला गया, उसने सलाम किया, बैठे मजलिस के अंदर, गुफ्तगू शुरू हुई, उसने अपना तारफ़ कराया। वैसे भी घोड़े के ऊपर वजी लिबास, शक्ल, सूरत, आदमी बड़ा लगता था। उसने उसे कहा देखो बात यह है कि मैंने आपकी बेटी को देखा है, मुझे अच्छी लगी है, अगर इसकी कहीं मंगनी नहीं हुई है, ये शादी इसकी नहीं हुई है, तो मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। उसने देखा लड़का जो है माशाअल्लाह खूबसूरत है, घोड़े पर सवार है, इसका मतलब यह है कि वेल्दी है, पैसे वाला है। उसने कहा देखो बात सुनो, मैं अपनी बेटी से पूछूंगा, अगर उसने हाँ कर दी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लड़की की वालदा वैसे फौत हो चुकी थी, एक भाई था उसका। खैर उसने लड़की से जाके पूछा तो लड़की ने हाँ कर दी, लेकिन उसने साथ ही कहा, उसने कहा कि हक महर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेना। उस नौजवान से कहा, लड़की के वालिद ने, उसने कहा देखो बात सुनो, मेरी बेटी जो है उसने ओके कर दिया है रिश्ता, लेकिन देखो बात सुनो, तू कि अजनबी बरादरी के हो, लिहाजा तुम्हें हक महर जो है वो 50 ऊँट और 100 बकरियां वो तुम्हें देनी होंगी। उसने कहा कोई बात नहीं, बोला सही, बोला तलब तो सही, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उसने कहा कि जिस दिन हक महर पहुँच जाएगा ना मेरे पास, यानी बकरियां और ऊँट पहुँच जाएंगे, उसके 10 दिन के बाद बेशक आके अपनी दुल्हन को ले जाना। उसने कहा ठीक है। तो जी वो चला गया अपने गांव में। उसने जाके उसके पास जो बकरियां थीं, जो ऊँट थे, उनको जमा किया और उसने अपने नौकरों के हाथ भिजवा दिया। अब इस दौरान में जो लड़की थी, उसका भाई वो किसी दूसरे शहर में गया हुआ था या दूसरी बस्ती में गया हुआ था, वापस आया। उसके वालिद ने कहा देखो बात सुनो, तुम्हारी बहन का रिश्ता आया और मैंने उस रिश्ते को हाँ कर दिया। उसने कहा कौन था वो, कहाँ से आया था, किस जगह से था? उसने जब तफसील बताई, उसने कहा देखो बात सुनो, मुझसे पूछते हो? उसने कहा हाँ। उसने कहा मेरा मशवरा यह है कि यहाँ पे शादी न करें। उसके बाप ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैंने हाँ कर दी है और तुम्हारी बहन ने भी ओके कर दिया है। अब वो बहन के पास चला गया। उसने कहा बात सुनो बहन, सुना तुम्हारी शादी हो रही है, मेरा तुम्हें मशवरा यह है कि उस शख्स के साथ शादी ना करना। उसने कहा भाई क्यों? उसने कहा इसलिए कि बस मैं समझता हूँ कि ये ना हम उसके ख़ानदान को जानते हैं, ना हमने लड़के को परखा है, ना हमने उसका घर बार देखा है। जब तक हम उनके बारे में तहकीक ना कर लें, कौन है, इसका अखलाक कैसा है, किरदार कैसा है, मामला कैसा है। उसने कहा कि अब हमने हाँ कर दी है। जो लड़की का भाई था उसने कहा सुनो बात, उसने कहा अगर तुमने उसके साथ शादी की तो ये समझ लो कि मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम्हें कोई मुश्किल पेश आई, परेशानी आई या उसने तुम्हें तंग किया, मेरे पास तुम्हें नहीं आना है। लो जी, उसने यहाँ तक कहा कि जब तुम्हारा निकाह होने लगे ना, उस वक़्त उसने कहा, उसने तो वो कहा है कि मैं वो हक महर भिजवा रहा हूँ और पहुँच रहा है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो वापस भी किया जा सकता है,
लेकिन नाज़रीन, जिसको कहते हैं ना, जो होना होता है वो होके रहता है। उसने वो हकमार बजवा दिया, वो ऊँट भी पहुंच गए, बकरियां भी पहुंच गईं, और 10 दिन के बाद वो आया, लड़की को ब्याह अपने साथ ले गया। लो जी, जिस वक्त अपने गांव में पहुंच गया, अब सूरत हाल जो थी वो ये थी कि शुरू के दिन 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए, खुशी के दिन थे, नई नई शादी हुई थी। और उसके बाद उसकी हालत ये थी कि उसके पास जो कुछ था ना, जितने उसके पास बकरियां थी, ऊँट थे, वो सब उसने भिजवा दिए। अब पहले लोग इसके पास काम करते थे, अब उसने अपने घर के सिस्टम को चलाने के लिए लोगों के पास काम करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये जो है ना गुर्बत अफलास जो मेरे यहाँ आई है, उसका सबब मेरी बीवी है कि ना ये इतना हकमार मांगते और ना इसका वालिद इतना मुतालबा करता, ना मैं इतना देता। और मेरी आज हालत यह है कि मैं कहाँ, मेरे पास इतनी दौलत थी और अब मैं बिल्कुल। उसने लड़की के साथ अपनी बीवी के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया, उसको ताने देने शुरू कर दिए। वक्त गुजरता चला गया और इस दौरान में कैफियत ये हुई कि उस लड़की का जो बाप है वो फौत हो जाता है। पहले ही उसका भाई जो है उसको कह चुका था। अब सूरत हाल ये हुई कि वो रात को उसको मारता, अपनी बीवी को मारता, वो चीखे उसकी निकलती, आहोजारी, लड़ाई झगड़ा, घर में फसाद। उसका एक हमसाया था, तो उसने उसको समझाने की कोशिश की। उसने कहा, भाई अपनी बीवी को क्यों मारते हो? उसने कहा, तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम कौन होते हो हमारे मामलात में दखल देने वाले? उसने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन मैं तुम्हारा हमसाया हूँ, तुम्हारा नासे हूँ। लो जी, उसने उसकी बात ना मानी। ये जो हमसाया था ये उस लड़की के भाई के पास चला गया। उसने उसको वेलकम किया, खाना सामने रखा, तो उसने खाने से हाथ खींच लिया। उसने कहा, खाना क्यों नहीं खाते? उसने, मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। उसने कहा, पूछो, बताओ क्या बात है? उसने कहा, तुम्हारी बहन जो है फलां गांव में, फलां बस्ती में ब्याही हुई है और उसकी पर जुल्म और ज्यादती हो रही है। कितने साल हो गए हैं, तुमने उसका पता नहीं लिया है और वो बेचारी पिस रही है। उसने कहा, खाना खाओ और यहाँ से उठ जाओ। मैंने अपनी बहन को शादी के वक्त बता दिया था कि मेरा तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने उसको मना किया था ना शादी करो। उसने कहा, ठीक है, उससे गलती हुई है, लेकिन तुम्हारी बहन तो है। उसने कहा, ना 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 ना, मेरा उसके साथ कोई अब ताल्लुक नहीं। उसने कहा, देखो सिला रहमी है, ये तुम्हारी बहन है, इस्लाम ने सिला रहमी को हुक्म दिया। उसने कहा, नहीं 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 नहीं, ये बातें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैंने अपनी बहन जो है ना, जो होता है, मैंने उसको कह दिया था कि मेरे पास मत आना। ये शख्स जो था उसने कहा कि अगर ऐसी बात है कि तुम कता रहमी करते हो, सिला रहमी नहीं करते, कता ताल्लुकी करते हो, तुम्हारी कता ताल्लुकी की वजह से ठीक है, मैं भी तुम्हारा खाना नहीं खाता। उसने कहा, नहीं खाते ना सही, नाराज होकर आ गया। अब उसने क्या किया, जो हमसाया था उसने काजी के पास मुकदमा दर्ज करा दिया। उसने कहा कि ये लड़की है, हमारे हमसाए में रहती है, इसका खामद इसके ऊपर जुल्म करता है, मैं इसके भाई के पास गया हूँ, मैं इससे कहा है कि सिला रहमी करो, लेकिन उसने इनकार कर दिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अदालत इसको हुक्म दे कि ये अपनी बहन से मिला करे, सिला रहमी के तकाज़ों को पूरा करे, इसलिए कि अगर ये बात आम हो गई तो हमारा पूरे जो इलाके में मुख्तलिफ कबाइल हैं उनके अंदर ये बात आम सी हो जाएगी कि जनाब अली वो सिला रहमी नहीं हो रही है, हाँ जी, कता तल्लकी है, और ये इस्लाम के रूह के मुनाफी है। नाज़रीन किराम, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो और हम सब के माँ बाप कुर्बान हो और हम खुद भी उन पर कुर्बान हो, आपकी हदीस बड़ी खूबसूरत है। आपने इरशाद फरमाया कि मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहमहू, कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा हो और उसके मरने के बाद उसका ज़िक्र खैर हो, उसकी उम्र लंबी हो जाए, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। लो जी, मुकदमा काजी के पास जब गया तो उसने कहा ठीक है। उसने उस लड़के को बुलाया, वो जो उस लड़की का भाई था ना, उसको उसने बुला लिया। उसने कहा, हाँ भाई, ये बताओ कि तुम्हें कितनी देर होगी अपनी बहन से मिले हुए? उसने कहा, 4 साल गुजर चुके हैं। उसने कहा, 4 साल हो गए हैं, तो अपनी बहन का तूने पता नहीं लिया है? उसने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बाप को फौत हुए कितनी देर हो गई? उससे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। उसने कहा, ये बताओ
कि तूने अपनी बहन को विरासत में से हिस्सा दिया है? उसने कहा नहीं, वो तो मैंने हिस्सा नहीं दिया। उसने कहा कि तूने अपनी बहन के विरासत में से हिस्सा नहीं दिया है। खैर, अब जनाब काजी ने फैसला सुनाया। उसने कहा सुनो, चूंकि तूने कता तल्लकी अपनी बहन से की है, अपनी बहन का तूने पता नहीं लिया है, लिहाजा मेरा जो फैसला वो ये है, और जो उसका हक महर था वो भी तुम्हारे पास है, वो तुमने इस्तेमाल किया है 4 साल। अब मेरा फैसला ये है कि पूरी जो आधी जायदाद है तुम अपनी बहन को दोगे, इसलिए कि तुम्हारी बहन के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि उसका खामद कंगला हो गया, उसके पास कुछ नहीं रहा। और उसके साथ उसने ये भी हुक्म दिया, उसने कहा कि तुम्हारे घर के ऊपर एक काले रंग का झंडा वो लहराया जाएगा, और ये इस बात की अलामत है कि कोई शख्स तुम्हारे घर में दाखिल ना हो, कोई मेहमान तुम्हारे पास ना आए, लोगों को पता चले कि ये वो शख्स है जिसने अपनी बहन के साथ कता ताल्लुकी की हुई है। लो जी, उसने क्या किया, काजी ने उसने हुक्म दिया, उस इलाके का उसका जो था ना गांव का जो बड़ा चौधरी था उसको बुला लिया। उसने कहा ये मेरा फैसला है और इसकी तनफीज तुमने करानी है। अब ये जो मुद्दई था उसका हमसाया, उसने जब ये मुकदमा सुना, उसका फैसला सुना, खुश हो गया, खुशी खुशी अपने घर वापस गया। उसने लड़की को जाके कहा कि तुम खुश हो जाओ, ये देखो मैंने काजी की अदालत में मुकदमा दायर किया था और काजी ने यह फैसला किया है। और नाज़रीन इकराम, यहाँ है मैं ये अर्ज़ करूँगा, इसको कहते हैं बहन। उसने कहा ठीक है, मेरे भाई ने मेरे साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया हुआ है, मेरे पास मुलाकात के लिए नहीं आया है, हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे बिहाफ पे तुम मुकदमा करो? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर मेरा भाई खुशी के साथ देता है, मोहब्बत से, प्यार से, अगर मुझे अपनी जायदाद में से कोई हिस्सा देता है तो बिस्मिल्लाह, वेलकम, अदरवाइज मैं उसको मजबूर नहीं करूँगी, ना ही मैं उसके ऊपर कुछ जोर दूंगा, और ना ही मैं ये बर्दाश्त करूँगी कि काजी के फैसला जो है ना कि मेरे भाई के घर के ऊपर वो काले रंग का परचम वो लहराया जाए, झंडा लहराया जाए। उसने कहा ना ना ना, ये नहीं हो सकता। अब ये हमसाया जो है इसका बड़ापन देखें। फिर वो उसके भाई के पास चला गया, उसको जाके उसने कहा कि देखो अभी तनफीज़ नहीं हुई है, तुम्हारे घर के ऊपर अभी काला झंडा नहीं लहराया गया है, लेकिन तुम्हारी बहन का ये और ये मौक़िफ़ है। अब भाई को भी ख्याल आ गया, रो पड़ा, कहने लगा अगर मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा तो वो मुझको वेलकम करेगी? उसने कहा बिल्कुल करेगी। लो जी, ये दोनों चले गए वहाँ पर। बहन ने जब अपने भाई को देखा, उसने अपने बाजू फैला दिए, भाई ने भी अपनी बहन को अपने गले लगा लिया, रो रहे हैं। और इस दौरान में उस औरत का खामद दाखिल होता है घर में। उसने अपने साले को देखा, उसने कहा मरहबा अहलन व सहलन, और उसके साथ ही उसने इंतहाई कोई बुरा लक़ब, कोई बुरे अंदाज में अपनी बीवी को मुखातिब हुआ। ये जो उसका भाई था ना, उसको गैरत आ गई, जोश आ गया, उसने उसको गर्दन से पकड़ लिया और पकड़ कर उसके दीवार के साथ खड़ा कर दिया और जगह सुन बात, हमने इज्जत के साथ, करामत के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी बहन को तुम्हारे साथ ब्याह था, तूने इसके ऊपर जुल्म किया, तूने इसके साथ ज्यादती की, तूने उसको मारा, तूने ये समझा कि इसका पीछा कोई नहीं है। सुनो बात, अगर तूने मेरी बहन के साथ कोई बुरा सलूक किया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। और कहने लगा कि जहाँ तक ताल्लुक है ना कि तूने जो हक मार दिया था वो उसी तरह हमारे पास वो ऊँट और बकरियाँ वो पड़ी हुई हैं, वो वापस की जा सकती हैं, लेकिन अपनी बहन की अहानत वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब उसके खामद की भी आंखें खुल गई, उसने भी हाथ जोड़ दिए, उसने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मुझको माफ़ कर दो। तो नाज़रीन इकराम, इस कहानी का जो किस्से का इख्तिताम है वो इस तरीके से होता है कि आपस में सुलह और आपस में मोहब्बत और प्यार। मैं यहाँ पर जो पैगाम देना चाहूँगा वो ये है कि ये तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखेंगे कि आपके क्या तासरात हैं इसके बारे में, लेकिन बहनों की मान, उनकी इज़्ज़त रखें, उनके साथ मोहब्बत करें, उनके साथ प्यार करें, और अगर कभी उनके साथ मुश्किल वक्त आए
तो उनके दस्ते बाजू बन जाएं, उनके मामन बन जाए। बाज़ बड़े लोग बदबख्त होते हैं, वो लड़कियों के ऊपर सिर्फ इसलिए जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं कि वो कहते हैं इसका कौन सा मेका है, इसको कौन पूछने वाला है। नहीं मेरे अजीज़ों, पहली बात तो ये है अखलाक के आला तकाज़े। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई है। आपने फरमाया था ना कि खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुन लिअहली। तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स होता है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन होता है, और फरमाया कि मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन हूँ।